दिल्ली ब्लास्ट से 500 मीटर दूर बॉडी पार्ट मिला है और लाजपत राय मार्केट से यह बॉडी पार्ट मिला है। गेट की छत पर कटा हुआ हाथ। एफएसएल की टीम बॉडी पार्ट की जांच कर रही है। बॉडी पार्ट मिलने के बाद पूरा इलाका भी सील कर दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का पहली बार एक वीडियो भी सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में तुर्कमान गेट मस्जिद के पास टहलता नजर आ रहा है उमर। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के आतंकी की पहचान की भी पुष्टि और साथ ही उमर के पारिवारिक सैंपल से डीएनए मैच को लेकर भी खबर है। दिल्ली में धमाका करने वाला डॉक्टर उमर ही था। वहीं आतंकी उमर ने कनॉट प्लेस की रेकी भी की थी और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में I-20 कार देखी गई थी। हालांकि विस्फोटक से भरी कार कनॉट प्लेस लेकर उमर आया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही I-20 कार ये नजर आई। धमाके वाली कार का कनॉट प्लेस का ये वीडियो सामने आ चुका है। जितेंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सीसीटीवी बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में, ये देखते हुए कि उसकी गतिविधियां क्या थी, मूवमेंट क्या थी। लेकिन जितेंद्र, क्या ये किसी के कांटेक्ट में था? क्या इसको किसी ने आदेश दिया? क्योंकि गाड़ी में उमर अकेला और गाड़ी में पीछे रखा बैग, ये तो साफ हो गया। लेकिन किन किन से ये मिला, किस किस से इसने बात की, ये जानना अभी भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार इससे जुड़े जितने भी सुराग उन्हें तलाश रही है। ना सिर्फ घटना से एक दिन पहले, बल्कि घटना के अगले 24 घंटे तक जो जो मूवमेंट रहा और घटना वाले दिन जो जो सुबह 8 बजे दिल्ली में एंट्री करने के बाद जहां जहां गया, हर जगह का सीसीटीवी फुटेज जो इकट्ठा किया गया। तकरीबन 50 सीसीटीवी फुटेज ऐसे जो इकट्ठा किए गए जहां पर गाड़ी बाकायदा मूव करती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक जगह उतरा है तुर्कमान गेट के पास, जब ये एक मस्जिद के अंदर गया है वहां पर इसने अपना चेहरे का मास्क भी हटाया। लेकिन बाकी जितने भी सीसीटीवी कैमरे पुलिस के हाथ लगे, चाहे कनॉट प्लेस के हो, चाहे ईस्ट दिल्ली के हो, चाहे साउथ ईस्ट दिल्ली के हो, कहीं भी इसके चेहरे से मास्क नहीं हटा है। तो फिलहाल जो पूरी कड़ियां हैं इसके मूवमेंट को लेकर वो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जोड़ ली है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अब इस बात की चल रही कि आखिरकार निर्देश देने वाला कौन था, इसका मास्टरमाइंड कौन था। जी शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आपका एक क्विक अपडेट और बड़ी खबर बता देती हूं, जहां दिल्ली ब्लास्ट स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला और दिल्ली ब्लास्ट पर ही अमेरिकी विदेश मंत्री का यह दावा। जांच एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं। और अब आतंकी उमर को लेकर सबसे बड़ा पर्दाफाश, जहां तुर्की के अंकारा में है उमर का हैंडलर और उकासा से लगातार संपर्क में उमर था। हालांकि स्पेशल ऐप के जरिए संपर्क में उमर 2022 में भारत से कुछ लोग अंकारा गए थे। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन, बख्शी सर इसी बात का आपने जिक्र भी किया था और इस कनेक्शन को देखते हुए जांच का दायरा किस लिहाज से बढ़ेगा सर? क्योंकि इंटरनली इनकी मूवमेंट को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। लेकिन अब तुर्की कनेक्शन के बारे में एक खबर, उसके बाद बख्शी सर आपके पास, क्योंकि तुर्की के अंकारा में हैंडलर था और हैंडलर का कोड नेम उकासा। अब सेशन ऐप के जरिए ये संपर्क में था। 2022 में तुर्की के अंकारा गया था और दूसरे संदिग्धों के अंकारा जाने का भी शक है और तुर्की के अंकारा में ही ब्रेन वॉश किया गया। तुर्की दूतावास के संपर्क में जांच एजेंसीज हैं। ऐसे में सर, जांच एजेंसीज किस तरीके से इन इनपुट को जानने की कोशिश करती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इनकी मूवमेंट, इनके हैंडलर्स, इनके रहे कॉन्टैक्ट में पूरे नेक्सस को डीकोड करना एक बहुत बड़ी चुनौती सर। हेलो जी बख्शी सर, ये सवाल मुझसे है? जी सर। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं बता रहा था कि पाकिस्तान का जो लिंक है वो बिल्कुल साफ निकल के आ गया है। 2022 में ये जो मुजफ्फर राथेर और जो मुजम्मिल, ये दोनों गए थे तुर्की और वहाँ उकाशा नाम का पाकिस्तानी हैंडलर जैसे मोहम्मद का इनको मिला था और वहाँ पूरी प्लानिंग हैच हुई है और सारे जो पैसे वगैरह हैं वो वहाँ तुर्की के थ्रू इनको पहुँचाए जा रहे हैं। दुबई में इनका हेडक्वार्टर सेट किया गया था जहाँ से ये लोगों को फाइनेंशियल एड वगैरह मिल रही थी। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि काफ़ी सारा फाइनेंशियल वो जो बिटकॉइन के ज़रिए दिया जा रहा है। जो डील इन्होंने अमेरिका के साथ करी है अभी डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदारों से, तो इतनी जल्दी उसका इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज़ के लिए होगा इसकी किसी भी उम्मीद नहीं थी।
लेकिन पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस पे डाला था, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो उन्होंने बड़ा ही डेंजरस खतरनाक प्लान बनाया था। ये थैंक गॉड फॉर आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज की टाइम में पकड़ा गया और केवल दुम जो थी वो निकल गई और उसने वो ब्लास्ट किया चांदनी चौक में, वो भी उसमें भी 13 लोग हमारे शहीद हुए हैं। किसी तरीके से पाकिस्तान को बख्शा नहीं जा सकता। और ना सिर्फ ये जी, गुजरात में बंदा पकड़ा गया है जो राइसिन का जहर डॉक्टर बना रहा था हमारी वाटर सोर्सेस को पॉइजन करने के लिए। दैट अमाउंट्स टू केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर विच इज अनएक्सेप्टेबल। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर कोई देश हमारे बरखिलाफ केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर करता है तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, न्यूक्लियर हथियार तक तो खैर बात नहीं जाएगी, लेकिन इसका मतलब काइनेटिक एक्शन करना ही होगा अब। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि अभी जांच एजेंसीज ने जिस तरीके से काम किया है उसके बाद इनकी साजिश को लेकर कई बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं, क्योंकि साजिश को नाकाम किया जा चुका है।